हाँ भाई, आज हम शुरू करवाएंगे अगला चैप्टर, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट भाई, ये ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट हैं, ठीक है ना। पी ब्लॉक, दोज एलिमेंट्स इन विच outermost इलेक्ट्रॉन, जिसमें जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोज पी ऑर्बिटल्स। किस में जाते हैं? पी ऑर्बिटल में जाते हैं। आर नोन एज पी ऑर्बिटल्स। उनको क्या कहते हैं भाई? पी ऑर्बिटल एलिमेंट कहते हैं। पी ऑर्बिटल या पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस ब्लॉक includes group number 13 to 18। इसमें हमारे ग्रुप नंबर 13 से 18 आते हैं। इसमें ग्रुप नंबर 13 और 14 हमारे +1 के सिलेबस में आता है। तो अब हम आपने यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 15 से। ग्रुप नंबर इन दिस class we discuss group 15, 16, 17 और 18 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं भाई, इनको नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। दिस द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप is also known as nitrogen family, they are also known as pinconides या पिनकोजेंस भी कहते हैं। they are also called पिनकोजेंस। इनको पिनकोजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? सफोकेशन शो करते हैं। ड्यू टू सब प्रोवाइड, ये बेहोशी ला देते हैं, सफोकेशन। इस ग्रुप के जो कंपाउंड है ना, कई कंपाउंड वो बेहोश कर सकते हैं, ठीक है। दे आर एज फॉलोज। सबसे पहले भाई नाइट्रोजन। जिसका सिंबल है N। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2, 2p3। नाइट्रोजन के बाद अगला है भाई इसमें फास्फोरस। P
इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है। उसके बाद अगला है भाई आर्सेनिक, AS। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी भाई 1s2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3। ठीक है। उसके बाद अगला आता है एंटीमनी। एंटीमनी को लिखते हैं हम Sb से भाई, और इसका एटॉमिक नंबर है 51। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, उसके बाद 4s2 के बाद 4p6, फिर उसके बाद 4d10, उसके बाद 5s2 और 5p3। उसके बाद अगला आता है भाई बिस्मिथ। अगला इसमें है बिस्मुथ, जिसका एटॉमिक नंबर है भाई आपका 83। इसको लिखते हैं Bi से 83। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जीनोन, मतलब 54 तक आ गया ये 54। उसके बाद आएगा 4f14, 5d10, 6s2 और 6p3। तो अगर हम देखें तो इसमें जो सबसे बाहर वाली सेल है ना, वो P में और P में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ये देखो 2p3, 3p3, 4p3, 5p3, 6p3। तो इस तरह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में जा रहा है। ये सेकंड सेल का p ऑर्बिटल है, ये थर्ड सेल का p ऑर्बिटल है, ये फोर्थ सेल का p ऑर्बिटल है, ये 5 का p ऑर्बिटल है, ये 6 सेल का p ऑर्बिटल है। ठीक है। तो ये हमारे 5 एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये 5 एलिमेंट हैं जो ग्रुप नंबर 15 में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप नंबर जो 15 है उसके जो एलिमेंट हैं उनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयोनिक साइज या रेडियाई। भाई जो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट हैं उनका जो एटॉमिक साइज़ है, भाई हम लेफ़्ट राइट जाते हैं तो साइज़ घटता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है। तो इनकी जो ग्रुप नंबर 14 है उनसे तो एटॉमिक साइज़ कम होता है और ग्रुप नंबर 16 से कम होता है। द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई of group 15 elements are less than group 14। ग्रुप 15 की जो है वो ग्रुप 14 से कम है ड्यू टू
greater electrostatic force of attraction. Atomic radii of group 15 is more than group 16. ग्रुप नंबर 16 से इनका साइज बड़ा होता है और ग्रुप नंबर 14 से इनका छोटा होता है. डाउन द ग्रुप द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई of group 15 element become increase जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल्स. क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो नई सेल ऐड होती है. समझ में आ गया. तो इस तरह से जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ती है और लेफ्ट राइट जाते हैं तो घटती है. ठीक है. तो इस तरह से ये इनकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है. तो साइज क्या है, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से बड़ा साइज किसका होगा, फॉस्फोरस से बड़ा साइज किसका होगा, आर्सेनिक से बड़ा साइज किसका होगा, एंटीमनी से बड़ा साइज किसका होगा, बिस्मिथ. तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है. एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप. ठीक है. क्योंकि नई नई सेल ऐड होती है. तो इस तरह से ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज थी. अब उसके बाद दूसरा है भाई, क्योंकि इसमें क्या होता है जब R-2 में जाते हैं तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है और फिर एटॉमिक और रेडियाई इंक्रीज हो जाती है. तो ये था आपका आज का टॉपिक. कल हमें इसकी प्रॉपर्टीज करवाएंगे. आयनेशन एनर्जी. ठीक है. कल हम चलो आज एक करा ही देते हैं इसकी आयनेशन एनर्जी. सेकंड है भाई आयनेशन एनर्जी. भाई इनके जो आयनेशन एनर्जी है ना वो ग्रुप नंबर द आयनेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट वो क्या होता है भाई, इज मोर देन ग्रुप 14, क्योंकि साइज छोटा होता है, देन ग्रुप 14 ड्यू टू स्मॉल साइज, बट इज लेस
देन ग्रुप 16, सॉरी हाँ, ग्रुप 16 से इनकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जब हम इन्हीं की बात करते हैं, द आयनेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 डिक्रीज ड्यू टू increasing the साइज बढ़ने के कारण इनके जो आयनेशन एनर्जी है ना, जैसे नाइट्रोजन की ज़्यादा है, उससे कम फॉस्फोरस की, उससे कम आर्सेनिक की, उससे कम बिस्मिथ की, उससे कम एंटीमनी और फिर बिस्मिथ की। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना आसान होगा तो आयनेशन एनर्जी घटेगी। तो इनके आयनेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटती है। तो आज 2 टॉपिक करवाए हमने आपको, एटॉमिक साइज और इनके आयनेशन एनर्जी।